अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ हसन रज़ा। उम्मीद करता हूँ आप तमाम स्टूडेंट्स बखैर आफियत हैं। माय डियर स्टूडेंट्स, हमने अपनी प्रीवियस क्लास में 7th तक मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस सॉल्व कर लिए थे। तो हमारे आज के लेक्चर में हम अगले 8th, 9th, 10th और 11th मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस को सॉल्व करके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस का हिस्सा, उसका सेक्शन कंप्लीट कर देंगे और साथ ही एक पहला रिव्यू क्वेश्चन भी सॉल्व किया जाएगा आज के लेक्चर में। तो स्टूडेंट्स, बहुत कुछ करना है। बगैर किसी फर्दर डिले के चलिए व्हाइट बोर्ड की तरफ चलते हैं और क्वेश्चंस को सॉल्व करना शुरू करते हैं। चलिए डियर स्टूडेंट्स, अब इससे अगले मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं और इस वीडियो के अंदर जैसे हमने कहा कि हमने बाकी के रिमेनिंग तमाम मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 8 पर चलते हैं, आपके सामने मौजूद है। पढ़ते हैं। 5 joules ऑफ वर्क इज नीडेड। आपको कहा यह जा रहा है कि 5 joules का काम किया जाना चाहिए। इज नीडेड टू शिफ्ट 10 coulombs ऑफ चार्ज फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। यानी एक जगह से दूसरी जगह तक 10 कूलम का चार्ज ले जाने के लिए 5 जूल का काम किया जा रहा है। तो यकीनन इन दोनों पॉइंट्स के दरमियान एनर्जी का डिफरेंस होगा। तो पूछा यह जा रहा है कि बताइए पोटेंशियल डिफरेंस इन दोनों पॉइंट्स के दरमियान क्या है। डियर स्टूडेंट्स, चलिए इस बात को समझते हैं। हम कहते हैं कि हमारे पास 2 प्लेट्स हैं, एक पॉजिटिवली चार्ज्ड है और एक नेगेटिवली चार्ज्ड है। डियर स्टूडेंट्स, इन दोनों प्लेट्स के दरमियान जो पॉजिटिव चार्ज अगर छोड़ दिया जाए तो ऑब्वियसली पॉजिटिव चार्ज विल स्टिक टुवर्ड्स द नेगेटिव प्लेट। इस प्लेट को लेट से मैं बी कह देता हूं और इस प्लेट को ए कह देता हूं। अब हमें बी से चार्ज को ए तक ले जाना है। तो डियर स्टूडेंट्स, इस चार्ज को बी से ए तक ले जाने के लिए कितना काम किया जा रहा है? वर्क डन इज ऑलमोस्ट 5 joules। और डियर स्टूडेंट्स, 5 joules का काम करके इस चार्ज को ए तक ले जाया गया। तो बहुत सिंपल सा सवाल है, आपसे इन दो चार्जेस के दरमियान पोटेंशियल डिफरेंस पूछा जा रहा है और आप जानते हैं कि पोटेंशियल डिफरेंस इज इक्वल्स टू वर्क डन पर यूनिट चार्ज। तो डियर स्टूडेंट्स, यू हैव गॉट ऑल द वैल्यूज, जस्ट सब्स्टिट्यूट देम एंड फाइंड आउट। आपको वर्क करना पड़ा तकरीबन 5 joules और कितने चार्ज पर? तकरीबन 10 कूलम चार्ज पर। तो ये कैंसिल होके 1/2 आ जाएगा। सो 1/2 joules पर कूलम। तो ये 0.5 वोल्ट्स के करीब इसका आंसर बनेगा। सो डियर स्टूडेंट्स, इन दो पॉइंट्स के दरमियान जो पोटेंशियल का डिफरेंस होगा वो 0.5 वोल्ट्स का होगा। क्योंकि ये बहुत सिंपल सा सवाल था, हमने इसको सॉल्व कर लिया और सीख लिया। अब इसके ऑप्शंस पर चलते हैं। पहली ऑप्शन ही 0.5 वोल्ट्स है। तो डियर स्टूडेंट्स, मैं इसको करेक्ट कंसिडर नहीं करूंगा क्योंकि मैंने भी बाकी ऑप्शंस का जायजा नहीं लिया। बी देखते हैं, 2 वोल्ट्स, नॉट एट ऑल। बी ऑप्शन क्योंकि 2 वोल्ट्स है लिहाजा दुरुस्त नहीं है। सी ऑप्शन 5 वोल्ट्स, डियर स्टूडेंट्स, ये भी रॉन्ग ऑप्शन है। डी ऑप्शन 10 वोल्ट्स, नॉट एट ऑल, ये भी गलत ऑप्शन है। सो डियर स्टूडेंट्स, द ओनली करेक्ट ऑप्शन इज 0.5 वोल्ट्स। हम इसे सॉल्व करके भी देख चुके हैं। चलिए आज के इस अगले मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन यानी क्वेश्चन नंबर 9 पर चलते हैं। 2 small charged spheres are separated by 2 millimeter distance. Which of the following would produce the greatest attractive force? यानी 2 छोटे छोटे से सफियर्स हैं। एक सफियर ये है, एक सपोर्ट के साथ फिट किया हुआ है, और एक सफियर ये है डियर स्टूडेंट्स, एक सपोर्ट के साथ फिट किया हुआ है। अब इन दोनों सफेयर्स के दरमियान हम चाहते हैं कि अट्रैक्टिव फोर्स हो, ये इसको अट्रैक्ट करे, ये इसको अट्रैक्ट करे, दोनों के दरमियान अट्रैक्शन हो। अब अट्रैक्शन मैक्सिमम होनी चाहिए। तो मैक्सिमम अट्रैक्शन के लिए हम फिर कूलम्स लॉ का सहारा लेंगे। F इज इक्वल टू KQ1 Q2 ओवर R²। हम जानते हैं कि फोर्स को बढ़ाना है तो हमें प्रोडक्ट ऑफ चार्जेस को बढ़ाना पड़ेगा, क्योंकि प्रोडक्ट ऑफ चार्जेस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है ये फोर्स। तो डियर स्टूडेंट्स,
दो बातों का ख्याल करना पड़ेगा, क्योंकि अट्रैक्टिव है तो ऑपोजिट चार्जेस देखने हैं और ऐसे ऑपोजिट चार्जेस देखने हैं जिनका प्रोडक्ट मैक्सिमम हो। अगर हम ए ऑप्शन देखें तो डियर स्टूडेंट्स, ए ऑप्शन में एक पॉजिटिव चार्ज है, दूसरा भी पॉजिटिव चार्ज है। सो इन दोनों के केस में देयर विल बी द फोर्स बट देयर विल बी द रिपल्सिव फोर्स, क्योंकि सिमिलर चार्जेस हैं। चलिए बी ऑप्शन पर चलते हैं। -1 कूलम एंड -4 कूलम। डियर स्टूडेंट्स, इनके दरमियान भी फोर्स तो होगी, लेकिन वो फोर्स भी रिपल्सिव होगी क्योंकि दोनों सिमिलर चार्जेस हैं, दोनों माइनस हैं। सी ऑप्शन देखते हैं, 2 कूलम प्लस का एंड 2 कूलम अगेन प्लस का। स्टूडेंट्स, वंस अगेन द सेम प्रॉब्लम इज देयर। वी हैव गॉट सेम चार्जेस एंड इन सेम चार्जेस की वजह से इन दोनों के दरमियान रिपल्शन होगी, ना कि अट्रैक्शन। अब अगर डी ऑप्शन को देखें तो डी ऑप्शन में हमारे पास एक +2 कूलम है और एक -2 कूलम है, या Q कह लीजिए। तो माय डियर स्टूडेंट्स, Q चार्जेस, ये +2Q या -2Q, दे आर गोइंग टू हैव द मैक्सिमम फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। इनफैक्ट तमाम ऑप्शंस में ये वाहिद चार्जेस ही हैं जिनके केस में अट्रैक्शन होगी। सो डियर स्टूडेंट्स, मैंने यहाँ पर Q, इसको आप चाहे Q चार्ज कह लें या कूलम कह लें, या मैंने इनको कूलम कह लिया तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, मैंने इनको एज अ कूलम ट्रीट कर लिया। यहाँ पर Q सिंबल यूज़ किया हुआ था चार्ज का। सो करेक्ट ऑप्शन इज ओनली डी, 2Q चार्ज। तो चलिए स्टूडेंट्स, करेक्ट ऑप्शन को मार्क कर लेते हैं। द करेक्ट ऑप्शन इज 2Q एंड -2Q। Only in this case there will be the attraction. Dear students, the 9th question is electric field lines. Electric field lines के बारे में कुछ यकीनन पूछा जा रहा है। क्या पूछा जा रहा है, चलिए पढ़ते हैं। ऑलवेज क्रॉस ईच अदर। क्या कभी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एक दूसरे को क्रॉस करती हैं? अब ये बात रिकॉल करने के लिए आपको कॉन्सेप्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो आप चैप्टर में पढ़ चुके हैं रिकॉल करना होगा। अगर आपके पास एक पॉजिटिव चार्ज और एक नेगेटिव चार्ज हो, तो हमने डिस्कस किया था कि पॉजिटिव हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड को निकालता है लाइक दिस, और नेगेटिव हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को एब्जॉर्ब करता है लाइक दिस। तो डियर स्टूडेंट्स, अगर आप पॉजिटिव को नेगेटिव के करीब ले आएंगे तो पॉजिटिव में से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकलना शुरू हो जाएंगी और वो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस नेगेटिव अपने अंदर जज्ब करना शुरू कर देगा। सो माय डियर स्टूडेंट्स, कुछ इस तरह की सिचुएशन बनेगी। इवन दो कि इस केस में भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आप देख सकते हैं एक दूसरे को किसी पॉइंट पर क्रॉस नहीं कर रही, किसी पॉइंट पर इंटरसेक्ट नहीं कर रही। याद रखिएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर, बिकॉज इलेक्ट्रिक फील्ड की हमेशा एक ही डायरेक्शन होती है, फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव। चाहे ऐसे पॉइंट चार्जेस हों, चाहे प्लेट्स की फॉर्म में चार्ज डिपॉजिट हुआ हो, द डायरेक्शन इज ऑलवेज सेम फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव। सो दे आर नेवर गोइंग टू इंटरसेक्ट और क्रॉस ईच अदर। चलिए ऑप्शंस की तरफ चलते हैं, ऑप्शन का मुतालिया करते हैं। A is always cross each other, not at all, never cross each other। B ऑप्शन हाँ दुरुस्त हो सकती है, लेकिन पहले बाकी ऑप्शन देख लेते हैं। क्रॉस each other in the region of strong field, no, they never cross। D ऑप्शन क्रॉस each other in the weak field, हो सकता है कि वीक फील्ड में क्रॉस कर लें। क्या ख्याल है आपका? No, they never cross का मतलब है they never cross। So dear students, हमारे पास B ऑप्शन ही करेक्ट ऑप्शन है, दे नेवर क्रॉस ईच अदर। उम्मीद करता हूं कि ये वाले मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस भी आपने समझ लिए होंगे। स्टूडेंट्स, ये रहा हमारे इस चैप्टर का लास्ट मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। क्वेश्चन इज वेरी सिंपल, कैपेसिटेंस इज डिफाइंड एज। तो कैपेसिटेंस को डिफाइन करना है, यानी आपको कैपेसिटेंस का फॉर्मूला लिखना है। तो डियर स्टूडेंट्स, क्या है फॉर्मूला? याद कीजिए कॉन्सेप्ट, हमने कहा था कि कैपेसिटर की प्लेट्स पर स्टोर होने वाला चार्ज पोटेंशियल डिफरेंस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। अगर इस प्रोपोर्शनलिटी को इक्वालिटी में कन्वर्ट करें तो हमारे पास CV लिखा जा सकता है। तो डियर स्टूडेंट्स, अगर हम इस फॉर्मूले को स्टैंडर्ड बनाकर कैपेसिटेंस के लिए फॉर्मूला बनाएं तो हम कह सकते हैं कैपेसिटेंस इज द रेशियो ऑफ स्टोर्ड चार्ज पर यूनिट पोटेंशियल, या Q/V। तो डियर स्टूडेंट्स, दिस इज
द फॉर्मूला ऑफ कैपेसिटेंस। तो चलिए इस फॉर्मूले को तलाश करते हैं अपनी करेक्ट ऑप्शंस में। ए V बाई सी, नो ये तो नहीं है। बी Q बाई V, क्या ये, हाँ ये तो है, लेकिन स्टूडेंट्स बाकी ऑप्शंस को जरा एक दफा गो थ्रू कर लें। सी क्यू वी, नॉट एट ऑल। डी V Q, नो। So the only correct option is B Q by V. This is the formula of capacitance, यानी capacity of a store, यानी capacity of a capacitor to store charge. So dear students, यहाँ पर हमारे इस चैप्टर के तमाम मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस तो ख़त्म हो गए, लेकिन ये स्टूडेंट्स हमें अब इसके रिव्यू क्वेश्चंस की तरफ चल रहा है। तो चलिए रिव्यू क्वेश्चंस वाला हिस्सा शुरू करते हैं। तो चलिए माय डियर स्टूडेंट्स, ये रहा हमारा इस चैप्टर का पहला रिव्यू क्वेश्चन। क्वेश्चन इज वेरी सिंपल। हमने इस चैप्टर के स्टार्ट में इस क्वेश्चन को एज एन एक्टिविटी सॉल्व करके देखा था। क्वेश्चन ये है, हाउ कैन यू शो बाय सिंपल एक्सपेरिमेंट दैट देयर आर टू टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस। तो हमें एक एक्सपेरिमेंट के थ्रू ये बात साबित करनी है कि दो किस्म के इलेक्ट्रिक चार्जेस होते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, हम ये बात एक्सपेरिमेंट के जरिए कैसे साबित कर सकते हैं? स्टूडेंट्स चलिए एक्सपेरिमेंट से समझने की कोशिश करते हैं कि दो टाइप्स ऑफ चार्जेस कैसे हैं। स्टूडेंट्स चलिए हम कहते हैं कि हमारे पास एक फिक्स्ड सपोर्ट है और उस एक फिक्स्ड सपोर्ट के साथ हमने सिल्क थ्रेड हैंग किया हुआ है और हमने एक प्लास्टिक का रॉड अच्छी तरह से अपने बालों के साथ रब करके उस सिल्क थ्रेड के साथ हैंग कर दिया। स्टूडेंट्स अब ये जो प्लास्टिक का रॉड है ये हमारे बालों के साथ अच्छी तरह से चार्ज होकर यहाँ पर इस सिल्क थ्रेड के साथ हैंग्ड है। तो अगर हम एक और प्लास्टिक का रॉड लें, उस प्लास्टिक के रॉड को भी अपने बालों के साथ ही रब करके इस प्लास्टिक के रॉड के सामने ले आए, तो स्टूडेंट्स क्या होगा? बहुत सिंपल सा जवाब है, क्योंकि ये भी उसी कंडीशन में चार्ज हुआ है। रॉड ए भी उसी सिमिलर कंडीशन में चार्ज हुआ है जिस कंडीशन में रॉड बी चार्ज्ड है। यानी ये बात कही जा सकती है कि जो चार्ज ए पर होगा वही चार्ज बी पर होगा। तो इस ए को बी के करीब ले जाने पर ये थ्रेड ट्विस्ट होना शुरू हो जाएगी, कुछ इस तरह से ट्विस्ट होगी कि दिस बी विल बी रिपेल्ड अवे फ्रॉम ए। तो यहाँ से हमें ये बात समझ आई कि इन दोनों पर सिमिलर चार्जेस हैं। So they both are having the similar charge. स्टूडेंट्स ये तो एक केस है, लेकिन केस डिफरेंट भी हो सकता है। जी बिल्कुल हो सकता है। अगर डिफरेंट केस में हम कहें कि हमारे पास एक ऐसा ही फिक्स्ड सपोर्ट है, उस सपोर्ट के साथ हमने सिल्क थ्रेड हैंग किया हुआ है और डियर स्टूडेंट्स हमने इस बार इस सिल्क थ्रेड के साथ एक प्लास्टिक रॉड अपने बालों से अच्छी तरह रब करके हैंग कर दी। इसका मतलब ये हुआ कि इस रॉड बी पर फिर से कुछ ना कुछ चार्ज होगा और अब इसके पास हमने जो दूसरा रॉड लेकर आना है, डियर स्टूडेंट्स लेट्स से वो रॉड ए है। अब हमने इसके पास जो दूसरा रॉड लेकर आना है, लेट्स से वो रॉड ए है। डियर स्टूडेंट दिस रॉड इज नाउ द ग्लास रॉड। ये एक ग्लास रॉड है और इस बार इस ग्लास रॉड को आपने सिल्क क्लॉथ के साथ रब किया। सो दिस ग्लास रॉड ए इज नॉट हैविंग द सेम चार्ज, क्योंकि पहले ये प्लास्टिक का था, अब ये ग्लास का है। तो पहले दोनों रॉड्स सिमिलर कंडीशन में रब किए गए थे, सिमिलर क्लॉथ के साथ रब किए गए थे, लिहाजा उन पर सिमिलर चार्ज था, उनमें रिपल्शन हुई थी। अब स्टूडेंट्स यहाँ पर रॉड बी प्लास्टिक क्या है, रब्ड विद हेयर्स, इट मस्ट विल कैरी सम चार्ज। और रॉड ए ग्लास का है, डिफरेंट मटेरियल का है और इसे रब किया गया है सिल्क क्लॉथ के साथ। स्टूडेंट्स इट मस्ट कैरी सम चार्ज, क्योंकि दोनों डिफरेंट सिचुएशंस में चार्ज हुए हैं, दोनों पर डिफरेंट चार्ज होगा, ऑपोजिट चार्ज होगा, एंड बिकॉज ऑफ दैट ऑपोजिट चार्ज दे विल अट्रैक्ट ईच अदर। और ये
थ्रेड फिर ट्विस्ट होगा और ट्विस्ट इस तरह से होगा कि अब बी घूमकर ए के करीब आना चाहेगा। तो डियर स्टूडेंट्स, बिकॉज ऑफ दिस अट्रैक्शन वी से ए एंड बी आर हैविंग opposite charges. So with the help of this simple experiment we will conclude that कि different conditions में different materials को friction के through आप different charges दे सकते हैं। अगर आप पहले केस में देखें तो सिमिलर कंडीशंस थी, सिमिलर मटेरियल्स थे, सिमिलर चार्ज आया। दूसरे केस में डिफरेंट मटेरियल्स थे, डिफरेंट कंडीशंस ऑफ फ्रिक्शन थी, दोनों पर डिफरेंट या ऑपोजिट चार्ज आया, अट्रैक्शन शुरू हो गई। सो यहाँ पर दो डिफरेंट ऑब्जर्वेशन इस बात का वाज़ेह सबूत है कि यहाँ पर अगर बात की जाए तो दो डिफरेंट चार्जेस मौजूद होंगे। डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूं कि ये जो पहला रिव्यू क्वेश्चन था ये आपको क्लियर हुआ होगा और समझ भी आया होगा। माय डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूं तमाम छोटे छोटे से मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस विद सॉल्यूशन आपने जल्दी से सीख लिए होंगे और पहला रिव्यू क्वेश्चन भी क्लियर किया होगा। आपसे मिलूंगा अगले लेक्चर्स में फर्दर कुछ रिव्यू क्वेश्चंस की डिस्कशंस के साथ। अपना बेइंतहा ख्याल रखें। सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर्स। खुदा हाफिज़।